हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज मैं क्लास 9th का मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं जो कि 7 मार्क्स का है। जो कि इस पूरा वीडियो को देखते हैं तो 7 मार्क्स क्लियर कर देगा, ठीक है। और जैसे कि आप लोग का 5 मई से जो एग्जाम होने वाला है वो टोटल मार्क्स कितना का होगा, 40 मार्क्स का। जिसमें मैं क्या किया था कि प्रत्येक अलग अलग वीडियो को बना बना करके, ठीक है, जो कि पहला वीडियो 8 मार्क्स का था, दूसरा वीडियो 14 मार्क्स का, और तीसरा वीडियो जो 6 मार्क्स का था, और आज जो वीडियो बनेगा 7 मार्क्स का। टोटल हमारा हो जाता है 35 मार्क्स, ठीक है। और इन 4 वीडियो को अगर आप अच्छा से देख लेते हैं तो ये 35 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आप अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आपको 35 में 35 कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो चलिए आज जो भी वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो 7 मार्क्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है कि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 62 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। तो दोस्तों पूरक कोण याद रखना कि दो कोण को मिला करके a प्लस बी इज इक्वल टू 90 मान लेना, ठीक है। पूरक कोण उसको कहते हैं जो दो कोण मिला करके कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो एक अगर 62 दिया हुआ है तो बताओ दूसरा कितना होगा। दूसरा कितना होगा, 90 में से 62 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा पूरक कोण। बोलेंगे 62 का पूरक कोण कितना है, तो 28 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो जब भी पूरक पूछेगा तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, 90 में से 35 को घटा देना है, ठीक है। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 90 में से 35, 10 में 5 गया तो 5, और 8 में 3 गया तो 5, तो कितना आया, 55। तो 55 हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 1 में दिख रहा है, ठीक है। जब भी पूरक पूछे तो हम लोग 90 में से घटा देंगे, और आगे देखते हैं संपूरक पूछेगा तो 180 में घटाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे पहले आते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है 65 डिग्री का पूरक कोण होगा। तो 65 डिग्री में हम क्या बोले, पूरक कोण जब भी पूछेगा तो 90 में से घटा देना है उसको। किस में घटाना है, 90 में से। तो 10 में 5 गया तो 5, 8 में 6 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये इसका 25 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग को दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ से क्या पूछ रहा है, संपूरक पूछ रहा है। 54 डिग्री का संपूरक, पूरक और संपूरक में क्लियर होइएगा, ठीक है। उसमें क्या बताए थे, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बोले थे, 90 डिग्री, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बोले थे। और इसमें क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को संपूरक पूछा है, तो एक अगर 54 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो दूसरा कितना होगा, 180 में से उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। 180 में से घटाना पड़ेगा, तो 180 में से किसको घटाएंगे हम, 54 को घटा देंगे इधर। तो कितना बचेगा, 10 में 4 गया तो 6, और यहाँ पे 7 में 5 गया तो 2, और यहाँ से 1 से 1, तो कितना बच जाएगा, 126। कहने का मतलब कि 54 में 126 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी पूछेगा संपूरक तो 180 में से घटाएंगे, और पूरक पूछेगा तो 90 में से घटाएंगे, ठीक है। तो इसका 126 आया था, तो इसका राइट आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे भी संपूरक पूछा है, ठीक है। तो संपूरक जब भी पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 180 में से जो दिया हुआ है उसको हम लोग घटा देंगे। तो कितना है, 68 दिया हुआ है। तो 10 में 8 गया तो 2, और यहाँ पे कितना बचा, 7 में 6 गया तो 1 और 1, 112 बचेगा, ठीक है। तो 112 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 135 का संपूरक क्या होगा, तो 180 में से 135 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना बचेगा, 10 में 5 गया तो 5, 7 में 3 गया तो 4, तो 45। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 45। तो ये दो सवाल जो आ रहा है संपूरक और पूरक का, कितना आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। 105 का संपूरक क्या होगा, तो 180 में से क्या घटा देंगे, 180 में से 105 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, 75 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ये 4 में दिख रहा है। चलिए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है तो कोण की माप क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण जो दोनों मिलाकर के कितना होता है, 90 डिग्री। अगर एक कोण अगर हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, चलो x है, तो दूसरा कितना होगा, पूरक कोण से 20 अधिक है तो कितना हो जाएगा, दूसरा कोण x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए, पूरक पूछ रहा है तो 90 होना चाहिए दोनों को मिला करके, ठीक है। तो इधर से हम सॉल्यूशन करते हैं। x ये पहला कोण था हम लोग का, ये दूसरा कोण है, ठीक है। तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण, x प्लस 20 इज इक्वल टू 90, ये होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बराबर यहाँ 90 लिखेंगे, और ये 20 इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 20 लिखेंगे। यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 90 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 70 बचेगा। तो इसको अगर हम लोग x इज इक्वल टू करेंगे तो 70 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया, 35। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है,
ठीक है, ये दो कोण था, है ना। तो इसमें पूछ रहा था कि कोण के अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है, तो 20 डिग्री अधिक इसका करना है, तो 35 में क्या करना है, 20 को जोड़ देना है, तो हम लोग का हो जाएगा 55। कहने का मतलब दूसरा कोण पूछ रहा है ना, ये वाला कोण, तो 35 एक्स का मान निकला था और वाई का मान ये 20 तो हम लोग का उससे अधिक है दूसरा कोण में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 24 अधिक है तो कोण की माप क्या होगी। ठीक है, तो पहला कोण हम लोग एक्स मान लो, दूसरा कोण कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 24, चूंकि एक्स से क्या है हम लोग का ज्यादा है ना। पहला कोण को हम लोग x मान लो, दूसरा कोण को मान लो x प्लस 24। क्यों मानेंगे, क्योंकि 24 क्या है, अधिक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ करके कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है हम लोग का, अच्छा यहाँ पे 24, हाँ 24 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो एक्स एक्स 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 90 और ये 24 इधर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 में से 24 को अगर घटाते हैं तो 10 में 4 गया तो 6, और 8 में 2 गया तो 6 बचा। ठीक है, 6 ही ना बचेगा। 10 में 4 गया तो 6, 8 में 2 गया तो 6, और ये यहाँ पे 2 इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछ रहा है कि अपने पूरा कौन से 24 अधिक है तो कौन की माप याद करना है, तो मतलब हमको ये वाला कौन पूछ रहा है, कौन वाला पूछ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान निकला 33, तो उसमें से 24 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। एक्स प्लस 24 था ना जी, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग का कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। ठीक है, देख लो यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक कोण अपने संपूरक से 32 है तो कोण की माप क्या होगा। तो संपूरक पूछ रहा है, तो पहला कोण को x मान लो, दूसरा कोण को क्या हो जाएगा, x माइनस 32। क्यों होगा, क्योंकि अपने संपूरक से कितना 32 कम है, और दोनों को मिला करके कितना होगा जी बताओ, x माइनस 32 इज इक्वल टू कितना होगा, 180। तो यहाँ एक्स एक्स 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 32 है, उधर जाके प्लस 32 में हो जाएगा, है ना, 180 प्लस 32। यहाँ पे x इज इक्वल टू 132, यहाँ पे जोड़ दो, 2 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 का एक हाथ बचा, एक 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 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ से डिवाइड में हो जाएगा, ये है ना आके, तो 2 1 का 2, 2 छक 12 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे बोल रहा है 32 कम है। ठीक है, 32 कम बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये वाला को लेके चलेंगे, तो इसमें से 32 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। ठीक है, और यहाँ पे 10 में 3 गया तो 7, तो 74 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए, तो 2 में आप लोग का यहाँ पे 74 इसका आंसर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, दो परस्पर पूरक कोणों का अंतर 12 है तो कोणों की माप ज्ञात करना है। ठीक है, दो परस्पर पूरक कोण का अंतर 12 है। ठीक है, अगर x 1 है, अगर x है और तो दूसरा कितना हो जाएगा, x माइनस 12 या x प्लस 12 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो x प्लस 12 कर देते हैं, क्योंकि अंतर है ना जी, पहला कोण और दूसरा कोण में अंतर है हम लोग का 12, तो एक x होगा तो x x प्लस 12 होगा। ठीक है, तो दोनों का मान पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला कोण प्लस दूसरा कोण, पहला कोण प्लस दूसरा कोण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरक पूछ रहा था, हाँ पूरक, तो 90। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक्स 2x बराबर 90, ये प्लस में, इधर आके 12 किस में हो जाएगा, माइनस में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 में से 12 को घटा दो, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पे 8 में 1 गया तो 7, और ये 2 इधर आके डिवाइड में हो गया था। ठीक है, स्टेप जंप किए हैं, ध्यान रखिएगा, 2 3 6, 2 9 18, कितना हो गया, 39। ठीक है, पहला कोण 39, तो दूसरा कोण कितना होगा बताओ, 90 में से पहला कोण 39, तो दूसरा कोण कितना होगा बताओ, तो दूसरा कोण 51 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 90। तो देखिए 39 और 51 इसमें कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तो x का मान क्या होगा, तो न्यून कोण होगा। ठीक है, हम बोले थे कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इस दोनों के बीच में जो भी मान आएगा हम लोग का न्यून कोण होगा वो। ठीक है, जो भी कोण बनेगा उस क्या होगा, न्यून कोण, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है, तो देखो दो अलग अलग न्यून कोण अगर होगा, मान लो कि एक होगा न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, यानी एक 34 मान लो, और एक मान लो, एक और मान लो कुछ 12 मान लो। ठीक है, तो ये दो कोण है, तो दोनों कोण का अंतर न्यून ही कोण ना होगा जी, एक न्यून कोण होगा दोनों का अंतर, क्योंकि वो 90 में से तो लेस ही ना होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, घटा दे 2, तो ये न्यून ही कोण ना है, 90 से तो छोटा ही है ना। चलो आगे आते हैं हम लोग। यदि
यदि दो कोणों का योग 90 है तो वो कौन सा कोण कहलाते हैं? दो कोण अगर 90 है, दोनों कोण को मिला करके फर्स्ट वीडियो में ही, इसी वीडियो में हम फर्स्ट टाइम में ही बता दिए थे, दो कोण को अगर मिला देंगे दो कोण को तो हम लोग का 90 डिग्री होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरा कोण कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? दो कोण को मिला करके अगर 180 डिग्री होता हो तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 180 से अधिक और 360 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? तो 180 से अधिक और 360 से कम, यानी इसके बीच में जो भी आता है, ठीक है, तो इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं पता है? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 0 से बड़ा, 90 से छोटा पूरक, और 180 से छोटा और 90 से बड़ा संपूरक, और 180 से बड़ा और 360 से छोटा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, इनमें से कोई भी आ जाता है तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक कोण की माप अपने पूरक कोण के समान है, इसकी माप क्या है? ठीक है। तो अपने पूरक कोण के समान है मतलब कि जितना एक होगा दोनों को मिलाकर के 90 होगा, ये तो पता है। जितना ए होगा उतना बी होगा, ये चीज बोल रहा है। तो दोनों को कितना कितना लिखेंगे? 45 और 45 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक कोण अपने माप के पूरा कोण के समान है, तो 45 डिग्री, 45 इज इक्वल और 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। एक कोण की माप अपने संपूरक कोण के समान बराबर है, तो दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, कोण ए को और कोण बी को। अगर दोनों को अगर हम बराबर कर देते हैं तो वही चीज़ पूछ रहा है ना कि दोनों समान है, तो अगर यहाँ पे 90 और 90 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक कोण माप अपने संपूरक कोण के समान है तो 90। ठीक है। 90 90 इज इक्वल टू 180। चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? दो संपूरक कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 44 अधिक है। ठीक है। तो इसकी बड़ी कोण का माप निकालना है। ठीक है। तो आप लोग को यहाँ करना क्या है वो देखिए ध्यान से। ठीक है। तो अगर एक कोण x मानते हैं, ठीक है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा? इससे 44 अधिक है। बड़ा बड़ा कोण क्या है? एक छोटा कोण, अगर मान लेते छोटा कोण को x, तो बड़ा कोण का क्या हो जाएगा? x प्लस 44 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों कोण को मिला करके कितना होना चाहिए? पहला कोण प्लस दूसरा कोण इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि दोनों को संपूरक है यहाँ पे, तो एक्स एक्स 2x और बराबर 180 माइनस 44 है ना। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा जी? यहाँ पे बताओ 68 है ना। 10 में 4 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे 17 में 4 गया तो 10 में 6 गया तो 10 में 4 गया तो 6 बचा। ठीक है। यहाँ पे, और यहाँ पे 7 में 4 गया तो 3 बचा, और यहाँ पे 1 बचा। ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या करेंगे? ये 2 आके इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना होगा? 2 छक 12, 2 8 16, 68 आ गया यहाँ पे। ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है? बड़ा कौन पूछ रहा है? बड़ा कौन हम लोग का क्या है? x प्लस 44 है। देखिए यहाँ पे x प्लस 44 है ना, तो x प्लस 44 जब है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है जी? 68 और प्लस 44। अब 44 यहाँ दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हम लोग का? बताओ। 8 और 4 12 का 2, हाथ बचा 1, 6 4 10 और 1 11, तो 112 हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है यहाँ पे? देखो तुम, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। 112, तो इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे आते हैं। यदि एक कोण अपने पूरक कोण से के आधे से 30 अधिक हो तो कोण की माप क्या होगी? ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपने पूरा कोण से आधे, अगर एक कोण हम लोग x मानते हैं तो दूसरा कोण क्या होगा? इस कोण का आधे से, तो इस कोण का आधा को करने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, और आधा से 30 अधिक है, तो ये पहला कोण हो गया हम लोग का, ये वाला, और ये हम लोग का दूसरा कोण हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके कितना हो जाएगा? दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 90 हो जाएगा, है ना। तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण बराबर 90, क्योंकि पूरक बोला है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग? ये इसके नीचे 1 दे दो, और इस दोनों का एलसीएम ले लो, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक को कितना पढ़ेंगे? 2 आएगा तो 2 बार, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है। और ये 30 को हम सबसे पहले इधर ले आते हैं, ये 30 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x, 2x और x कितना हो जाएगा? 3x और बट्टा 2 बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 90 में से 30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये इधर आके 2 इधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 120। और अगर इसको फिर हम काटते हैं नीचे डिवाइड में जाके और कट जाता है तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, तो 40 आ जाएगा।
ठीक है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, तो 40 में से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 को आधा करेंगे तो और प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, 20 और 30 50 हो जाएगा, तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 इसमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है देखो तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, एक कोण अपने पूरक कोण से दुगुना है तो कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक कोण को हम लोग अगर x मान लेते हैं तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। कोई भी चीज़ को दुगुना करने के लिए 2 से गुना करते हैं, तो 2x। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों का मान निकालना है ना, तो पूरक बोला है तो x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा, है ना। तो अब x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 90/3 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 30 हो जाएगा। अब हम लोग का x का मान 30 आया। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है, कोण का दुगुना है, उस कोण का मान निकालना है। तो दुगुना कोण का मान कितना है हम लोग का, 2x, 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कोण की माप अपने संपूरक कोण की माप से दुगुना हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ जहाँ 90 किए थे वहाँ 180 साथ में कर देना है। तो पहला कोण है x, तो दूसरा कोण 2x, चूंकि दुगुना बोल रहा है। ठीक है, तो x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, संपूरक बोल रहा है तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 180। डायरेक्ट काट दें 3 से, हाँ 3 6 18 60 आ गया। अब जब 60 आ गया यहाँ पे, तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, इसका दुगुना वाला पूछ रहा है ना, तो 2 इंटू 60 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 120 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप का 3 गुना है तो माप निकालना है। तो सेम क्वेश्चन उसी जैसा है, पहला कोण x, दूसरा कोण क्या मानेंगे हम लोग बताओ, 3x, चूंकि उसका तिगुना बोल रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दो संपूरक बोल रहा था, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला कोण प्लस दूसरा कोण इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 4x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, और ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 180/4 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 पचे 20, 45 इसका हो जाएगा x का मान। हमको किसका पूछ रहा है कि तिगुना वाला का, तो 3 इंटू 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा 135। तो इसका राइट कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि किसी कोण के पूरक कोण तथा संपूरक कोण का कुछ अनुपात दिया हुआ है तो वह कोण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरक कोण का अगर हम बात करते हैं, x का पूरक कोण अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 - x। ठीक है, 90 - x, और संपूरक का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 180 - x, और इसका कुछ अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:5। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल कैसे होगा, तो 5 इंटू 90 - x इसके साथ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से आते हैं तो कितना हो जाएगा, बराबर देंगे 2 इंटू 180 माइनस एक्स, ये होगा। यहाँ पे अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 450 माइनस 5x, है ना। और यहाँ पे आते हैं तो 18 दूनी 36, 360 माइनस 2x, ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग करते हैं, जब नंबर को नंबर साइड करेंगे तो 450 में से ये माइनस में आ जाएगा, 450 माइनस 360, और इधर करेंगे तो माइनस 2x प्लस 5x, ये हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो 90 बचेगा, और बराबर इधर 5 में से दोगे तो 3x बचेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 तिया 90, है ना, 30 तिया 90, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30। तो इसका मान हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ आकृति दिया हुआ पी ओ क्यू एक रेखा है, तो x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये 40 दिया हुआ है, ये 4x दिया हुआ है, या 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं रैखिक युग्म से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 40 का 40 रहने दो, या फिर 40 को पहले उधर ले जाओ। ठीक है, अच्छा रहने दो अभी, प्लस 4 3 7x बराबर 180। यहाँ पे 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 40 होगा कि नहीं होगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 में 40 का टाइम कितना बचेगा,
40 बचेगा, और ये इनटू में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो 7 दूनी 14, तो एक्स का मान कितना आ गया 20, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से सवाल है, क्या करना है इसमें, 2x+5 और 25 और 3x को सबको जोड़ करके कितना लिखना है 180, चूंकि एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का बनता है 180 का बनता है, तो यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2x+5 प्लस 25 डिग्री, ठीक है, प्लस 3x इज इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x और 3x तो जुड़ जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 5x, है ना। और यहाँ देखो 5 डिग्री और 25 डिग्री कितना हो जा रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ लिख दो, और यहाँ इधर क्या बचा 180 बचा। अब नंबर को नंबर के साइड कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 30, है ना। यहाँ पे x इज इक्वल टू, जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो 180 में 30 घटाएंगे तो 150, और ये जो इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 दिया 15, तो x का मान कितना निकल गया 30 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है 30, देख लो एक बार, 30 ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आकृति x का मान ज्ञात करना है, सेम इसी तरह से सवाल है, ठीक है, आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं इसका। तो क्या करेंगे, x+20 प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ देखो 1x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ 20 डिग्री, अच्छा अच्छा एक मिनट, यहाँ पे x और 2x और 1x कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, क्या हो जाएगा 4x, और यहाँ पे प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180, 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, तो x इज इक्वल टू 180 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा 160 बचेगा, ये इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 चौके 16, तो कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे भी पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, तो सिंपल सा सवाल है, क्या करेंगे सबको जोड़ देंगे, x प्लस 108 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180। अब देखो चर वाले के चर के साथ जोड़ते हैं, तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर 180, ये इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जंप कर गए हैं एक स्टेप, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 180 में 108 को घटा देंगे कितना बचेगा 72 बचेगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 72/3 हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 में इसका 24 दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा x का मान। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें भी x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 65 प्लस x प्लस 35 इज इक्वल टू 180, है ना। अब पहले नंबर को नंबर साइड जोड़ दो, तो 35 और 65 कितना होता है जी 5 5 10 6 3 9 और 1 10 100 हो जाएगा, और प्लस x इज इक्वल टू 180, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 यहाँ पे आप लोग का बचेगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ये 80, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है आकृति x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे भी x का मान ही ज्ञात करना है। क्या करेंगे x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 होगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3x और 2x और 1x कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6x इज इक्वल टू 180। अब यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बटा 6, 6 तिया 18, तो 30 इसका मान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 30, तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग दोस्तों, आगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आकृति कुछ दिखाया गया है, यदि OPRS समांतर है, OP ये वाला और ये वाला क्या है समांतर है, समांतर है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है OPQ, ये वाला 110 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 130 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को कौन सा पूछ रहा है PQR ये वाला पूछ रहा है, तो ये वाला कैसे होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखा के एक ही ओर को अगर हम लोग दोनों को मिला देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 130 और यहाँ पे देखो कितना होगा जो कि 180 डिग्री होगा, तो ये 50 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे देखिए समांतर ये भी है और MN भी है, ठीक है, N मान लो यहाँ, ठीक है, MN भी समांतर है, और यहाँ पे देखो 110 डिग्री है और यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, तो 70 डिग्री हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे कि तीनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि 2 का मान यहाँ पे पहले से दे दिया हुआ है, एक 70 दिया हुआ है, दूसरा 50 दिया हुआ है। ठीक है, और प्लस x मान लेते हैं उसको, इसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, या फिर PQR भी बोल सकते हैं इसको PQR। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 12 120 प्लस x 180। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से 120 को घटा देंगे, 180 माइनस 120 घटाएंगे कितना बचेगा 60, तो ये हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है 60, तो 3 में दिख रहा है, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसी तरह से सवाल है दोस्तों, यहाँ पे भी उसी तरह से बनेगा, कैसे बनेगा
वो देखिए यहाँ पे 110 है, हम लोग को कौन सा पूछ रहा है, बी सी डी इसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रचना ले लेंगे, सी एफ को एक समांतर ये दोनों का समांतर हम रेखा खींच देंगे, है ना, उसके बाद देखेंगे। तो हम बोले थे कि समांतर रेखा का एक ही ओर को मिला करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाला चीज़ को, तो यहाँ पे 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों मिला के यहाँ पे अगर हम तीनों मिला के अगर बात करें तो 180 होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे 80 प्लस 60 प्लस इसका लिख लो नाम, है ना, बी सी डी कौन बी सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, है ना। अब यहाँ पे 8 और 6 14, 140 प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे बी सी डी कौन बी सी डी इज इक्वल टू 180 में से 140 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग को कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आकृति में ए बी और सी डी समांतर है, ए पी क्यू 50 दिया हुआ है और पी आर डी 127 दिया हुआ है, तो वाई का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है कि दो अगर समांतर है, ठीक है, तो यहाँ पे दो समांतर है तो इसका एकांतर कौन से, ये और ये बराबर होता है। तो देखो ये 127 है तो ये दोनों मिला के भी कितना होना चाहिए, 127 होना चाहिए। तो बताओ 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 127 में से क्या करेंगे, 50 को लेस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 77, तो ऑप्शन 2 में दिख रहा है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, यहाँ पे अगर 82 है तो इधर कितना होगा, x का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का टोटल होता है ना। तो अगर इधर 82 दिया हुआ है तो उधर कितना हो जाएगा, 180 में से 82 को घटा देंगे, 1800 लिख दिए। हाँ, तो क्या करेंगे, 180 में से 82 को घटा देंगे, तो जो भी आएगा ये हम लोग x का मान निकल जाएगा। तो 8 में 2 गया तो 10 में 2 गया तो 8, और यहाँ पे 17 में 8 गया तो 9, 98। तो 98 हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगर इधर 62 दिया हुआ है तो इधर कितना दिया हुआ है, तो 180 में से 62 को घटा दो जल्दी से। 10 में 2 गया तो 8, और यहाँ पे 17 में 6 गया तो 8 में 6 गया तो, अच्छा 8 नहीं, यहाँ पे 10 था ना, तो यहाँ पे 7 में 6 गया तो 1, और ये 1, तो कितना हो जाएगा, 118। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अगर इधर 80 है तो इधर 100 हो जाएगा, सिंपल से बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। चलिए आगे आते हैं। इसमें पूछ रहा है 71 इधर दिया हुआ है तो इधर कितना दिया, तो 180 में से 71 जल्दी से लेस कर दो, यहाँ 9 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 में 7, और यहाँ 1, तो 109 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पे ध्यान से देखना कि वाई का मान पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, पूरा 180 नहीं लेते हैं। अगर ये 90 पहले से दे दिया हुआ है तो इधर भी दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो क्या है, 2y दिया हुआ है और प्लस y इज इक्वल टू 90 लिख सकते हैं ना, यहाँ देख लो, 2y और प्लस y इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो y इज इक्वल टू 90/3 इज इक्वल टू 3 3 9 30 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है। तो वो दोस्तों वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में दो, यहाँ पे दो कोण का योग, ये वाला और ये वाला को मिला करके ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो ये 90 डिग्री और ये 90, ये और ये दोनों मिला करके कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज कहते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण अन्य दो कोण के योग से कम हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है। तो न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, प्रत्येक कोण दो कोणों का योग से कम हो, दोनों कोण को मिलाने से भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ले लो और ऐसे दोनों को मिला के भी न्यून कम हो जाएगा 90 से। ठीक है, योग कम है तो वहां पे हम लोग को कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। यदि किसी त्रिभुज के पर एक कोण अन्य दो कोण के योग से बड़ा हो तो कौन सा कोण कहलाएगा। जब कम होगा तो न्यून कोण, अधिक कोण होगा, अधिक होगा तो अधिक कोण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे आते हैं। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून हो सकते हैं। तो 2 ही हो सकते हैं दोस्तों, 2 ही न्यून कोण हो सकते हैं, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा हो जाएगा तो 180 से भी कम हो जाएगा त्रिभुज का तीनों कोण का योग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक अधिक कोण अगर बात करें तो एक ही होगा। ठीक है, अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो। ठीक है, तो वो एक ही हो सकता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। यदि किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात इतना इतना है तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगा। तो देखो कोई त्रिभुज का अनुपात दे दिया है पहले से, तो यहाँ पे मान लो ना अनुपात 2x और 3x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 3 4 3 7 और 2 9, 9x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो 20 हो जाएगा। x का मान जब 20 हो गया, हम लोग को छोटा कौन पूछ रहा है, तो यहाँ पे छोटा कौन सा दिख रहा है, 2x है ना। देखो यहाँ दो छोटा कौन 2 ही है ना, 2x, तो 2x 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है इसका राइट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग।
यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 63 है तो दूसरा न्यून कोण कितना होगा? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे अगर एक समकोण त्रिभुज में अगर ये 63 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि दोनों मिला के कितना होगा, दोनों मिला के 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, चूंकि ये 90 पहले से है तो ये और ये मिला के 90 होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे 63, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 90 में से 63 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 10 में 3 गया तो 7 ना बचेगा जी, 10 में 3 गया तो 7, और यहाँ पे 8 में 6 गया तो 2, तो ऑप्शन नंबर 27 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को सबको क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 7 मार्क्स, कितना मार्क्स, 7 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जो अपने फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सबको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जो क्लास 9 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और भी वीडियो पाने के लिए यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप लोग को आ जाएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।